अस्सलाम वालेकुम सामीन, घर में जो मॉइस्चर के दाग धब्बे पड़ जाते हैं वॉल्स पर, दीवारों पर, जिनसे रंग भी झड़ जाता है, प्लास्टर भी झड़ जाता है, इवन कि अगर अंदर की तरफ आपका बाथरूम है उसकी बाहर की दीवार जो धूप की तरफ आती है, जिस पे बाहर से डायरेक्ट सन रेज इफेक्ट करती हैं, सूरज की रोशनी, शुआएँ, डायरेक्ट शुआएँ पड़ रही होती हैं सूरज की, तो इस दीवार में जो क्लोराइड ऊपर चढ़ता है तो वो इस प्लास्टर को भी डैमेज करता है, इस ब्लॉक को भी डैमेज करता है, ये जो ब्लॉक लगे हुए होते हैं। इवन कि अगर इस प्लास्टर के ऊपर आपने टाइल्स लगाई हुई है, ये बाथरूम की दीवार है, ये टाइल्स लगी हुई है प्लास्टर के ऊपर, तो ये टाइल्स भी उधड़ जाती हैं, बोल जाती हैं, समझ लें, यानी ये पकड़ नहीं रहती है इनकी। ठीक है जी, तो ये नुकसान होते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इस सिलसिले का जो 5वां प्रोग्राम था वो ये था, ये एक दीवार है, एक ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, यहाँ आप चेयर रख के बैठे हैं। ठीक है जी, आप ये बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाएं यहाँ पर। आप छत पे देखेंगे अंदर ओवर हेड, तो यहाँ छत पे आपको मॉइस्चर के दाग नज़र आएंगे, कहीं पर किसी भी जगह हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं, कहीं पर भी मॉइस्चर, बड़े बड़े दाग होंगे, रंग उधड़ चुका होगा, प्लास्टर भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ रहा होगा। वो क्यों होता है, उसमें क्या हम एहतियात करें तो हम उस मसले से बच सकते हैं। दोस्तों, होता ये है कि जिस दिन आपकी छत की कंक्रीट हो रही होती है, यानी आपकी छत की भराई हो रही होती है, या आरसीसी स्लैब डल रही होती है, या उर्फ़े आम में लेंटर डल रहा होता है, उस दिन बहुत मार धाड़ हो रही होती है। जो कंक्रीट करने वाली लेबर है वो बहुत फास्ट काम कर रही होती है बाहर सड़क पर, और यहाँ लिफ्ट आपकी लगी भी होती है छज्जे के बाहर, उस पे जो है कुछ इस तरह की बाल्टी जो है वो ऊपर चल रही होती है, यहाँ अड्डा लगा हुआ होता है। ठीक है जी, यहाँ ट्रॉली वाला जो है वो ट्रॉली लेके और वो कंक्रीट को इधर डाल रहा होता है जगह जगह। ठीक है जी, और यहाँ ये बाल्टी ऊपर जाती है, ये अड्डे में कल्टी होती है, ये आपकी कंक्रीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही होती है, ये अड्डा रखा हुआ होता है इस जगह पे। तो मैं अगर ये बहुत एक्यूरेट लाइनें और ये सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट बनाना शुरू करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा, तो कतन इसमें बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट वक्त में और मुख्तसर वक्त में आपकी तवज्जो और आसान ज़बान में आपको, क्योंकि बहुत बारीकी की मैं यहाँ ड्राइंग सिखाने बैठ जाऊँ और एक एक चीज़ को बड़े ड्राइंग और परफेक्ट और वॉल्स का और शेप बनाना शुरू कर दूँ तो मेरा टाइम यहीं ज़ाया हो जाएगा। तो जो काम की बात है, जो करामत बात है, जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, उसमें टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये जब कंक्रीट ऊपर ट्रांसफ़र हो रही होती है और यहाँ से लेबर जो है इसको यहाँ फैला रही होती है और मिस्त्री इसको जो है वो लेवलिंग कर रहा होता है। ठीक है जी, ये प्रोसेस हो रहा होता है। एक तो आपकी जो सैंड ट्रक से आकर यहाँ पर आपने गिराई है, यहाँ आपकी बजरी पड़ी हुई है, यहाँ आपका सीमेंट का यहाँ मिक्सचर मशीन चल रही है, मिक्सचर मशीन लगी हुई है, और यहाँ से ट्रॉलियों से मिक्सचर मशीन में जो है वो फीड कर रहे हैं रेती और बजरी, और यहाँ से वो मिक्सचर मशीन से ट्रांसफ़र हो रही है इधर, और यहाँ से ये ऊपर जाके ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से ये एक प्रोसेस है कंक्रीट करने का, लेंटर डालने का। इस प्रोसेस में याद रखें, आप थोड़ी सी एहतियात करके ये जो आपकी नमी आती है इससे बच सकते हैं। एहतियात ये है कि आपकी जो रेती है, वो जो ग्राउंड है, आपका जो मैदान है जिसके अंदर वो रेती आपने स्टॉक की है, या तो आप रेती को स्टॉक करने से पहले यहाँ नीचे तरपाल बिछा लें या पॉलीथीन की एक शीट बिछा लें, टेम्परेरी कच्ची, और ट्रक या ट्रैक्टर ट्राली आए और उस तरपाल के ऊपर या उस प्लास्टिक की शीट के ऊपर अपनी रेती को डंप करें। इसी तरह बजरी के नीचे भी। वजह यह है कि आपकी कंक्रीट है हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन, और आपने ये रेती मंगवा ली है जुमेरात को,
जुमेरात को आपने रेती मंगवाई और रात में इस पे बारिश हो गई, ठीक है जी। रात में इस बजरी पे भी बारिश हो गई, इस पे भी बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो ये रेती गीली हुई, ये जब रेती गीली हुई तो इसमें से पानी पेनिट्रेट होकर इधर आया, इधर ज़मीन भी गीली हो गई। जब ज़मीन गीली हुई तो ज़मीन में मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारी ग्राउंड होता है, इस ग्राउंड के अंदर बहुत सारे सल्फेट आयंस एंड क्लोराइड आयंस होते हैं, नमकियात होते हैं। वो नमकियात मॉइस्चर के ज़रिए इस रेती में, इस लेयर में 6 इंच में भी हो सकते हैं, 1 फुट में भी हो सकते हैं, 2 फुट में भी हो सकते हैं। ये नीचे की लेयर जो होती है, इसमें वो पेनिट्रेट हो गए, जज्ब हो गए। उसको आप नहीं निकाल सकते, कोई ताकत नहीं निकाल सकती उसे। आप कहें जी हम रेती को धो लेंगे, नहीं। क्रश को तो आप धो सकते हैं, बजरी को आप धो सकते हैं, लेकिन इस रेती को आप धोने लगेंगे, रेती सारी ढलक बह जाएगी आपके पानी के साथ, तो इसको आप धो नहीं सकते। तो ये जो रेती यहाँ पर पड़ी हुई होगी, ये रेती किस वक्त जाएगी आपकी कंक्रीट में? जब ऊपर से रेती ख़त्म होगी तो आपने ये जो स्टॉक लगाया हुआ है, इसमें जब ऊपर से काम हो रहा होगा और ये पीछे के एरिया में कंक्रीट हो रही होगी, तो आपकी कंक्रीट सही होगी अगर वो उसका रेशो और उसमें पानी का कंटेंट और बाकी ये सारी चीज़ें रेशो के हिसाब से, जो जितने PSI, ये एक अलग चैप्टर है कंक्रीट का, कि कंक्रीट की कितनी PSI की आपको चाहिए, कितनी मजबूत चाहिए, क्या रेशो उसका होना चाहिए, वो एक अलग चैप्टर है। वो फैक्टर भी इस चीज़ पे असरअंदाज होता है आपकी इस नमी पे, लेकिन वो दूसरे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस नमी मॉइस्चर पे रहूँगा कि वो मॉइस्चर जो है वो आपके इस स्टॉक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जब आप काम कर रहे होंगे तो आखिरी जो रेती होगी वो कंक्रीट तकरीबन यहाँ पहुँच चुकी होगी, एंड हो रहा होगा कंक्रीट का, यहाँ पहुँच चुकी होगी। तो आपको जहाँ एंड हो रहा होगा, आपका यहाँ से रेती ख़त्म हो रही होगी, वो एंड की जो रेती है वो जहाँ डलेगी वो मॉइस्चर वाली रेती होगी, नमकियात वाली क्लोराइड होगा, उसके अंदर क्लोराइड आयन होंगे, उसमें सल्फेट आयन होंगे, और वो यहाँ सीमेंट के साथ रिएक्शन करके इस जगह पे आपको तमाम मॉइस्चर, वो कभी भी आपका जो पानी बारिश का इस छत पे आएगा उसको नहीं रोकेगा। अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि नहीं जी मेरी तो पहली मंजिल है, उसके ऊपर भी घर बना हुआ है, यहाँ पानी नहीं आता, पानी ना भी आए, वो जो इसके अंदर क्लोराइड पेनिट्रेट हो गया इस रेती में, और वो रेती डल गई आपकी यहाँ पर, और वो सीमेंट के साथ क्लोराइड और ऑक्साइड मिल कर केमिकल रिएक्शन शुरू कर देते हैं, और ये सारा हिस्सा आपका डैमेज हो जाता है। जहाँ वो आखिरी सतह की तय की रेती जो होती है, जिस पे बारिश हो चुकी हो, मैं हर रेती की बात नहीं कर रहा, जिस रेती पर बारिश हो जाए, इसी तरह बजरी में भी है। तो ये थोड़ी सी एहतियात कि आप यहाँ नीचे प्लास्टिक पॉलीथीन शीट बिछा लें, रेती के नीचे भी और बजरी के नीचे भी, और उस पर से उठा के, ताकि सारी रेती भी आपकी ख़राब ना हो, सारी रेती इस्तेमाल हो जाए, तो आप इस नमी से, मॉइस्चर से बच जाएंगे, इस केमिकल रिएक्शन से बच जाएंगे, जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद रंग और प्लास्टर को उधेड़ देता है। और उसके बाद जब ये चीज़ आ जाती है, ये फॉल्ट आपकी छत में आ जाता है, तो फिर आपको मजबूरन, जाहिर है आप ऐसे नमी वाले घर में या ऐसे दाग धब्बे वाले घर में आपको कोफ्त होगी, क्योंकि इस जगह पे फिर बहुत सारे मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। मैंने आपको बताया मच्छर और बहुत कुछ होता है, तो फिर आपको मजबूरन यहाँ पर फॉल सीलिंग करनी पड़ती है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फॉल सीलिंग कर देते हैं। फॉल्स झूठ को कहते हैं, झूठी सीलिंग। एक अलहदा से एक पतली सी शीट की छत लगा देते हैं, कोई लासानी शीट की लगा देता है, कोई थर्मोपोर की फॉल सीलिंग कर देता है, कोई जिप्सम की लगा देता है, बहरहाल मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो। तो फिर आपको ये नमी छुपाने के लिए, ये मॉइस्चर, ये दाग धब्बे छुपाने के लिए ये कुछ करना पड़ता है। तो आपने ये एहतियात करनी है। दूसरी एहतियात, एक एहतियात ये हो गई, रेती और बजरी के नीचे आपने प्लास्टिक शीट बिछा देनी है, ताकि वो जो ज़मीन के साथ लगी हुई रहती है वो आकर आपके केमिकल रिएक्शन ना करे सीमेंट के साथ और यहाँ गड़बड़ ना करे। ठीक है जी। दूसरी एहतियात ये है कि आप देखेंगे कि ये जो चौकी बनी हुई होती है अड्डे के नीचे लगी, भराई वालों का एक सिस्टम होता है, पूरा सेटअप होता है, मशीन और फिर लिफ्ट, और लिफ्ट से जो कंक्रीट है आपकी वो जाकर यहाँ गिरती है अड्डे में, और अड्डे के नीचे एक चौकी होती है, और फिर वहाँ से ये ट्रांसफ़र होती है ट्रॉली में, और ट्रॉली वाला यहाँ लेकर जाता है। तो ये जो चौकी है, इसके जो पैर बांधते हैं, इस लिफ्ट का ये जो पिंजरा होता है जिस पे ये बाल्टी ऊपर जाती है मैकेनिकल तरीके से, इसको काबू करने के लिए, ताकि ये इधर को भागे ना, इधर कोई लुढ़क ना जाए,
तो इसको एक बांस डाल के यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे एक बांस डाला जाता है और एक तिरछा बांस डाला जाता है, यानी वी शेप में एक बांस ऐसे तिरछा डाला जाता है। ठीक है जी। तो इन बांसों को यहाँ स्टील आपका कंटिलीवर पर और इस जो आपका रूम का साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक L/4 पे यहाँ पर क्रैंक उठाया होता है। यहाँ पर जाल डबल होता है, यानी 2 जाल होते हैं। यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आपके 2 होते हैं, 2 सरिये लोहे का जो आपका रीइंफोर्समेंट होता है, लोहा जो डला हुआ होता है, यहाँ पर डबल जाल होता है, एक यहाँ नीचे जाल होता है क्या ऊपर। तो क्या करते हैं कि इसके पैर और ये जो बांस इसको बांधा हुआ होता है, इसके पैरों में यहाँ पर प्रांच की नारियल की रस्सी बांधी जाती है 2-3 जगह से, इस सीधे वाले के साथ भी और एक जो क्रॉस लगाया होता है उसके साथ भी। तो तकरीबन 5, 6, 8 जगह पे ये रस्सी बांधी जाती है नारियल की। ठीक है जी। अब भराई करते करते जब यहाँ एंड में आते हैं तो एंड में क्या होता है कि जो आपका मिस्त्री लेवलिंग कर रहा होता है उसकी कमर दौरी हुई भी होती है, दर्द टीसें उठ रही होती हैं उसकी कमर में, थका हुआ होता है, लेबर सारी थकी भी होती है। तो और मगरिब हो जाती है, ये शाम रात 8 बज जाते हैं, उनको अपने घर भागने की जल्दी होती है। तो वो क्या करते हैं कि उस वक्त इसको इतने हिस्से को लेवल करने के लिए कंक्रीट यहाँ पर थोड़ा सा ढेर लगा देते हैं इस जगह पे, ताकि ये बांस खोलें और यही कंक्रीट शावल से इधर फेंक कर ऊपर फट्टी मार के लेवल कर दिया जाए। तो होता क्या है कि जब ये कंक्रीट यहाँ ढेर लगा कर इसको खोलना शुरू करते हैं वो अपने इस सारे सिस्टम को, फटाफट इस सिस्टम को खोलते हैं, नीचे ले जाते हैं, इस चौकी को खोलते हैं, नीचे ले जाते हैं। लेकिन इस चौकी के जो यहाँ पर पैर बंधे हुए होते हैं वो रस्सी को पूरा खुलती नहीं है। इसलिए रस्सी नहीं खुलती कि सारा दिन यहाँ से कंक्रीट थोड़ी थोड़ी गिरती वहाँ पर जमा हुई भी होती है, उस कंक्रीट में वो रस्सी दब जाती है, तो वो ज़ोर लगाकर निकालनी पड़ती है या उसको छेनिए थोड़े से काटना पड़ता है। तो वो थके हुए होते हैं, वो टाइम ज़ाया, वो कहते हैं यार किसी तरह घर भागें। तो वो क्या करते हैं कि जो मेसन होता है वो जो उसके हाथ में करंडी होती है, जिसे करनी भी कहते हैं, ट्रावल भी कहते हैं, उससे खड़ा कट लगाता है, वो खड़ा मारता है छुरी की तरह या कुल्हाड़ी की तरह, उस पर रस्सी पे हिट करता है। तो जो ये रस्सी बंधी भी होती है ऐसे और इसमें यहाँ गिरा लगी होती है, गिठाने लगी होती है, तो यहाँ से वो काटता है। काटने के बाद ये जो बांस है इस बांस को खोल लिया जाता है और ये जो रस्सी होती है इसको इधर ही नीचे दबा के ऊपर सीमेंट डाल के और इसके ऊपर ट्रावल मार देता है। तो ये रस्सी यहाँ नीचे इस जाल के साथ, ये जो बीच का मिड का जाल है, मिड का, वो नीचे से नज़र भी नहीं आती, ऊपर से भी नज़र नहीं आती। ऊपर माल डाल दिया जाता है, नीचे वो ऑलरेडी शटरिंग से उठा हुआ होता है ये सरिया। तो यहाँ पर वो रस्सी रह जाती है। जो वो रस्सी अंदर रह जाती है वो कुछ 6, 7, 8 जगह पे वो रस्सी रहती है। यहाँ सिरे पे होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, 3 एक बांस में होती हैं, 3 दूसरे बांस में होती हैं, 4 जगह पे ये जो चौकी इनकी होती है, अड्डा जैसे कहते हैं, उसके पैर बंधे हुए होते हैं। तो ये 10-12 स्पॉट बन जाते हैं। इन जगहों पे वो रस्सी इसके अंदर से नहीं निकालते कंक्रीट में से। मालिक को नहीं पता होता, क्योंकि वो लाइल्म होता है, जिसका घर बन रहा होता है या जिसकी बिल्डिंग बन रही होती है, वो तो वहाँ कुर्सी डाल के कंक्रीट में नहीं बैठा होता कि भाई वो देखे कि यहाँ रस्सी इन्होंने निकाली है या नहीं निकाली। मिस्त्री क्या करते हैं, मेसन क्या करते हैं, उसके ऊपर ट्रॉवल से कंक्रीट डाल के ऊपर फट्टी मार देते हैं, लेवल कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब कभी भी यहाँ पानी गिरता है या बरसात होती है या अगर आपकी टाप की छत है, तो वो जो रस्सी है नारियल की वो पानी को सोक करती है, पानी को पीती है, चूसती है। तो जब वो पानी को चूसती है तो वो पानी इस स्टील के साथ भी रिएक्ट करता है, इस स्टील को भी रस्टी कर देता है और इस कंक्रीट को यहाँ नीचे से इस कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट होके इसके अंदर वो मॉइस्चर जाता है और नीचे ये स्पॉट पड़ जाते हैं बड़े बड़े। आपके घर के अंदर छत के नीचे बड़े बड़े स्पॉट पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ते हैं कि वो पानी वो रस्सी सोक कर लेती है और वो रस्सी से वो पानी ट्रेवल करता है, मॉइस्चर होके वो इस नीचे कंक्रीट को हर वक्त गीला रखता है, जिसकी वजह से रंग आपका उतर जाता है। एक ये। दूसरी चीज़ ये है कि सारा दिन कंक्रीट, जब ये मिक्सचर मशीन मैकेनिकल चल रही होती है जिसमें आपका कंक्रीट मिक्स हो रही होती है, ये जब इसका डाला उठता है तो इसमें से थोड़ी थोड़ी कंक्रीट सूखी ड्राई या नीचे गिरती रहती है और इवन कि जो ड्रम घूम रहा होता है उसमें से गीली भी गिरती रहती है। तो यहाँ ढेर लगता रहता है। उस ढेर को, अच्छा आपको ये बता दूं कि जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 15 मिनट है और इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है
वो होता है 2 घंटे, यानी 15 मिनट के बाद सीमेंट अपना रिएक्शन शुरू कर देता है, वो सेट होना शुरू हो जाता है और 2 घंटे में वो मुकम्मल सेट हो जाता है। ये टाइम है, ये स्टैंडर्ड है इसका सीमेंट का। जो केमिकल कंपोजिशन करने के बाद इसके ऊपर जो रिसर्च की गई है वो ये है कि 15 मिनट में ये सेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो नीचे सीमेंट कंक्रीट गिरती रहती है, बजरी सीमेंट मिक्स होकर जो यहाँ से गिरता रहता है और जो यहाँ से गीला भी गिरता रहता है, तो इसका ढेर लगा होता है। अब रात के टाइम उन्होंने क्या करना होता है, अपनी मशीन भी निकालनी होती है, तो ये मशीन के पैरों में टायरों में ये जमा हुआ होता है। क्या करते हैं, गेंती लेकर इसको खोदते हैं, खोद के बेलचों से इसी मशीन में दोबारा डालते हैं और बग़ैर सीमेंट और मज़ीद ऐड किए हुए उसी जो सेट हुआ हो चुका होता है, जो मरा हुआ होता है, जो सीमेंट किसी काम का नहीं होता, वो इसके अंदर दोबारा मिक्स करके इसमें डाल के आखिरी लास्ट मोमेंट में वो क्या करते हैं, यहाँ डाल देते हैं। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि उसमें वो क्योंकि हार्ड हुआ होता है तो उसमें दबा के पानी डालते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं। पानी ज़्यादा डालने से कंक्रीट पे क्या असर होता है, ये एक मैं कंक्रीट के चैप्टर में बताऊंगा आपको कि जो कंक्रीट होती है उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होने से क्या इफ़ेक्ट होता है। तो वो पानी ज़्यादा हो जाता है और इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का वो डेड सीमेंट होता है, वो सीमेंट यहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर जाके यहाँ पे पहले स्टॉक कर दिया जाता है। जब ये सब उसके लवाजमात उतर जाते हैं, जो उनकी ये सिस्टम होता है, ये पूरा उतरने के बाद उसी कंक्रीट को यहाँ फैला दिया जाता है। तो ये कंक्रीट जो इस कंटीलीवर पर और इस छत के इस तकरीबन 8-10 फीट का जो एरिया अड्डे के नीचे होता है, ये सारा वीक होता है। तो ये तवज्जो देने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे तो ये आपकी कंक्रीट, ये मॉइस्चर, ये दाग धब्बे और ये जो पानी की सेम आना यहाँ से, ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो आपको मैंने आज ये बड़ी करामत चीज़ बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर मज़ीद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हाज़िर हूँ। 24 घंटे मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑन होता है और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई राय देना चाहे राय भी दे सकते हैं, कोई मशवरा लेना चाहे मशवरा ले सकते हैं। और उसके अलावा मेरे चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी मालूमाती वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह इस पे मैं मज़ीद प्रोग्राम करूँगा। ये मेरा 5वां प्रोग्राम था। मज़ीद प्रोग्राम भी जैसे जैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन एक वसी शोबा है और इसमें एक एक चीज़ में आप बात करने बैठेंगे तो घंटों गुजर जाएंगे। तो बहुत लंबी वीडियो होने से आप भी बोर होंगे। आपको कम समझाया जाए, कम बताया जाए ताकि उसे आप कुछ गेन करें, कुछ हासिल कर लें, कुछ नॉलेज आपकी बढ़ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।